नमस्कार बच्चों। आपने पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 तक पिता का चित्र तक पाठ पढ़ लिए और समझ लिए और मुझे आशा है कि आपने इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 रक्त और हमारा शरीर और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल, जो स्वयं एक जाने माने चिकित्सक है और इन्होंने कई वैज्ञानिक लेख भी लिखे हैं जो कि प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं। इनके प्रसिद्ध लेख हैं डॉक्टर बाबू, तुरंत इलाज, स्वस्थ हृदय, दवाएं और हम। आज इनका पाठ रक्त और हमारा शरीर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, रक्त रक्त का अर्थ होता है खून, खून और हमारा शरीर। तो शरीर के अंदर खून कितना आवश्यक है, ये हमारे शरीर में हमें कैसे ऊर्जावान बनाता है, रक्त की संरचना हमारे शरीर में कैसे होती है और रक्त की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं और शरीर में रक्त की कमी क्यों होती है, ये सब जानकारियां हमें ये पाठ के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो ये पाठ है ना बहुत ही ज्ञानवर्धक। तो आइए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो देखिए, इस पाठ में बताया है कि दिव्या और अनिल भाई बहन है। दिव्या बहुत कमजोर है, कमजोर तो वो पहले से ही है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही कमजोरी महसूस होती है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता, वो बहुत थकान महसूस करती है और साथ ही वो कुछ खाती भी नहीं, यानी उसे भूख भी नहीं लगती। तो ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ? क्योंकि वह पौष्टिक भोजन नहीं करती, वह संतुलित भोजन नहीं करती। बच्चों, संतुलित भोजन और पौष्टिक भोजन किसे कहा गया है? देखिए, हम हर चीज खाते हैं, हम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये सब खाते हैं। ये पौष्टिक भोजन नहीं है, ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, हमारे शरीर के लिए सब बहुत नुकसानदायक है। ये हमारे शरीर को मतलब हमारा पेट तो भर सकते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं रखते। इसीलिए हमें पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। यदि हम पौष्टिक और संतुलित भोजन नहीं करते तो हमारा शरीर कई रोगों से घिर जाता है, हमारे शरीर को रोग घेर लेते हैं। रोग हमारे शरीर को हमारे शरीर में रोगों का शिकार हो जाता है। तो पौष्टिक भोजन सारी हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स जो भी हैं, जैसे पालक है, लौकी है, करेला है, टमाटर है, ये सब सब्जियां ये हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाती हैं, हमारे शरीर को शक्ति देती हैं और हमें घर का बना भोजन करना चाहिए, बाजार का भोजन नहीं करना चाहिए। ये जो बाजार की तली भुनी चीजें होती हैं ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे शरीर में तरह तरह के रोगों को जन्म देती हैं। ऐसा ही शायद दिव्या के साथ भी हुआ होगा। तो दिव्या को लेकर अनिल, जब उसकी माँ ने कहा, अनिल की माँ ने, कि अनिल तुम डॉक्टर को दिखाकर लाओ इस दिव्या को कि इसे क्या तकलीफ हो रही है। तो अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे देखा तो कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। और उन्होंने दिव्या के लिए खून की जांच लिख दी। अनिल पास के कमरे में, जहाँ एक लैब थी जहाँ पर खून की जांच होती है, वहां दिव्या को लेकर गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो उसे वहां पर अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? तब अनिल ने बताया कि डॉक्टर साहब ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाली और उन्हें शीशी में डाल दिया और एक स्लाइड पर भी डाल दिया। स्लाइड मतलब कांच की एक पट्टी जिस पर रक्त की कुछ बूंदें डालकर उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। अब सूक्ष्मदर्शी क्या? सूक्ष्मदर्शी वो औजार होता है जो छोटे से छोटे कण को भी, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से सामान्य रूप से दिखाता है। तो जब उसने अनिल कुछ बूंदें स्लाइड पर रख दी तो अनिल से कहा, अनिल अब तुम कल आकर इसकी रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अनिल अस्पताल पहुंचा।
और उसने डॉक्टर दीदी के कमरे पर दस्तक दी तो डॉक्टर दीदी ने पहचान लिया कि अनिल के आने का ही समय है और उसने अनिल को आने का इशारा किया। उस समय दीदी क्या कर रही थी? दीदी उस समय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड पर खून की जांच कर रही थी। उन्होंने अनिल को पास की कुर्सी पर ही बैठने का संकेत किया। अनिल पास की कुर्सी पर बैठ गया और जब दीदी की जांच पूरी हो गई तब उन्होंने अपने हाथ साबुन से धोए। देखा क्यों धोए साबुन से हाथ? क्योंकि जो रक्त के छोटे छोटे कीटाणु हैं वो अगर हम मुंह पर कहीं हाथ वगैरह इधर उधर लगाएंगे तो शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखते हुए डॉक्टर दीदी ने अपने हाथों को साबुन से धोया। आप भी देख रहे हैं आजकल कोरोना नामक जो बीमारी फैल रही है उस बीमारी से कितनी हानि हो रही है। इसलिए हमें भी अपने हाथों को जब भी हम कुछ काम करके आए, बाहर से आए, तो अपने हाथों को रगड़कर साबुन से धोना चाहिए। तो ऐसा ही डॉक्टर दीदी ने भी किया, अपने हाथों को साबुन से धोया और तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को अनीमिया है। अनीमिया मतलब रक्त की कमी। दिव्या के शरीर में रक्त की कमी है। चिंता की बात नहीं, कुछ दवाएं दूंगी तो ये ठीक हो जाएगी। यानी कि उसने अनिल से कहा, डॉक्टर दीदी ने, कि तुम इसमें घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल मत घबराओ, मैं कुछ दवाइयां दूंगी और दिव्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा मतलब उत्सुकता हुई। उसने डॉक्टर दीदी से पूछा, दीदी एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर दीदी ने से अनिल ने क्या सवाल पूछा, डॉक्टर दीदी ने उसका क्या जवाब दिया, इन सबको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इतनी जो मैंने जानकारी दी, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। आप इसे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से पढ़िएगा। अब तो बुक स्टोर पर मिलने लगी है स्कूल में, आप जाइए और बुक लेकर आइए। धन्यवाद।